हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लॉरल का हेयर स्पा कैसे करें, पार्लर में हेयर स्पा किस तरह से किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी, फुल वीडियो देखना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर से जाना। एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया था। तो यहाँ पे हम जो स्पा यूज़ करने वाले हैं ये है लॉरियल की रिपेयर क्रीम। इसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं, बालों के अकॉर्डिंग हमें जो क्रीम का सिलेक्शन करना होता है कि किस बालों में कौन सी वाली क्रीम देनी है, क्योंकि केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए अलग आती है और नॉर्मल हेयर के लिए अलग आती है। इस तरीके से बालों के हिसाब से हमें क्रीम लेनी पड़ती है। और ये क्रीम का जो टब है ये 800 रुपीज़ का आता है। और मैं एक बात बोलूँगी, जब भी आप इस क्रीम को परचेज़ करें ना, मेक श्योर कि वो ओरिजिनल हो, बिकॉज डुप्लीकेट फेक कॉपी मार्केट में बहुत आ गई, तो आप उससे बचना। तो जब भी हम किसी का हेयर स्पा करते हैं तो आपको सबसे पहले हेयर वॉश कराना है। एंड अगर क्लाइंट घर से हेयर वॉश करके आ रहा है तो भी ठीक है, बट बालों में कोई भी ऑयल या फिर सीरम या फिर कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। फिर एक बाउल में हमने थोड़ी सी क्रीम निकाल ली है और यहाँ पे इनके हेयर ड्राई हो चुके थे, बिकॉज बीच में काफ़ी सारे क्लाइंट भी आ रहे थे। तो मैं फिर से बालों को वेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो क्रीम की एप्लीकेशन है वो वेट बालों में लगानी होती है। ड्राई बालों में इस क्रीम को बिल्कुल भी नहीं लगाते। एंड बीच में काफ़ी सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि दी जो लॉरियल की स्पा क्रीम है हमें ड्राई हेयर में लगानी है कि वेट हेयर में। सो गाइज़, वेट हेयर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हम क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं ना, फिर उसको इमल्सिफाई करते हैं, वो ईज़िली इमल्सिफाई हो, ईज़िली हर एक एक बालों में अच्छे से स्प्रेड हो। इस वजह से थोड़े से वेट हेयर में लगाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ड्राई हेयर में लगाओगे ना, वो क्रीम बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगी एंड इमल्सिफाई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वेट हेयर इतने होने चाहिए कि बस आपके बाल गीले हों, ऐसे नहीं कि बालों में से पानी टपक रहा है, इतने वेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और उसको इस तरह से इमल्सिफाई करना है। क्रीम आपको बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लगानी है और बहुत थोड़ी सी भी नहीं लगानी है, इतना कि हर एक बालों में क्रीम इजीली लग जाए। और कम से कम 6 से 7 बार आपको अच्छे से इमल्सिफाई करना है। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना जो बालों की लेंथ होती है ना, बिकॉज वहीं पे हमारे जो बाल हैं वो डैमेज होते हैं, ड्राई होते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से इमल्सिफाई करना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे इनके हेयर फिर से ड्राई लग रहे थे, क्योंकि एसी चल रहा था एंड पंखा भी चल रहा था। तो मैंने फिर से इनके बालों को स्प्रे किया एंड वेट हेयर में मैंने फिर से लगाई है क्रीम की एप्लीकेशन की है और उसको इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई आप देख लो किस तरह से कर रहे हैं। एंड गाइस, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना कि बालों को इमल्सिफाई कैसे करते हैं, आपको नॉर्मल कोई भी क्रीम लेके ना आप बालों में ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो हेयर स्पा से पहले, कि इमल्सिफाई कैसे करें, क्रीम कैसे लगाएं। इसी तरह से पार्लर में भी ना जो कोई आता है ना, तो इसी तरह से सिखाया जाता है। पहले उसको क्रीम से इमल्सिफाई करना सिखाते हैं, फिर स्टेप सिखाते हैं, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें ना कोई नहीं सीख पाता है जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताऊँगी कि हेयर स्पा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गाइस, हेयर स्पा क्या काम करता है, आपके बालों में नरिशमेंट का काम करता है। अगर आपके बाल ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करने का काम करता है। स्प्लिट एंड्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, बाल में शाइन आती है, चमक आती है। प्रोटीन का लेवल जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था वो धीरे धीरे वापस आता है। बट एक बार के हेयर स्पा से नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने एक बार हेयर स्पा किया एंड आपके बालों में जादू हो जाएगा। रिज़ल्ट मिलेगा, बट ज़्यादा रिज़ल्ट तब मिलेगा जब आप इसकी सिटिंग्स लेते हैं। सिटिंग्स आपको कैसे लेनी है, आप महीने में 2 बार ले सकते हैं अगर आपका बजट ठीक है। बट आप बजट अगर आपका ठीक नहीं है तो आप मंथ में 1 बार भी ले सकते हैं। और आप देख रहे हो हेयर स्पा बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, तो आप घर पर भी हेयर स्पा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्लर ही में जाना है, ठीक है। और ये हेयर स्पा क्रीम आप कहाँ से ले सकते हो, लॉरियल की वेबसाइट होती है वहाँ से ले सकते हो आप। ज़ेलोन एक ऐप है, वहाँ से आप ले सकते हो। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे इनके पेजेस होते हैं, वहाँ से ले सकते हो। और अगर कोई अच्छी बड़ी कोई शॉप है ना जहाँ पे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ से आप इस क्रीम को परचेज़ कर सकते हो। बट आप कभी भी किसी लोकल शॉप से इस क्रीम को या फिर सदर मार्केट की जो पटरी शॉप होती है वहाँ से बिल्कुल भी मत परचेज़ करना। 100% आपको वहाँ पे डुप्लीकेट ही मिलेंगी। फिर आप बोलोगे कि हमारे हेयर स्पा में तो रिज़ल्ट नहीं आया आपके जैसा। जब आप प्रोडक्ट ही ओरिजिनल यूज़ नहीं करोगे तो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी क्रीम की एप्लीकेशन हो गई है। अब इसको रखना है 10 to 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए आपको एज इट इज़ छोड़ना है। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि दी इस क्रीम को हम रूट्स पे लगा सकते हैं या फिर लेंथ पे लगानी है। तो आपको स्पेशली रूट्स पे नहीं लगाना, उसके लिए एम्प्यूल्स आते हैं जो कि क्रीम में मिक्स करके लगाया जाता है।
क्योंकि मैं क्या करती हूँ, सिर्फ ऐसे लेंथ पे लगा देती हूँ, इमल्सिफाई करती हूँ। जब हम मसाज करते हैं ना, उस समय पे थोड़ी बहुत क्रीम हमारी स्कैल्प पे लग जाते हैं, बट आपको स्पेशली स्कैल्प पे नहीं लगाना। मैं नहीं लगाती बिकॉज उससे फिर स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो सकती है, या फिर मुझे नहीं सही लगता बिकॉज इतनी क्रीम जड़ों पे, क्योंकि हेयर स्पा का जो मेन काम होता है वो लेंथ के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो, बालों को ऐसे कवर कर देंगे या फिर इसको ओपन करके भी छोड़ सकते हो आप। और इसको हमें रखना है 10 to 15 मिनट के लिए। जब 10 से 15 मिनट हो जाए तब आपको इसको ओपन करने हैं हेयर को, एंड फिर हमें देनी है हेड मसाज। सबसे मेन जो काम होता है ना वो हेड मसाज का होता है, बिकॉज जब क्लाइंट आपके पार्लर में आएगा, सैलून में आएगा, वो क्या चाहता है कि उसको रिलैक्स मिले। तो आपको स्टेप्स ऐसे करने कि क्लाइंट आपका सो जाए, क्योंकि जो हमारे स्टेप्स होने चाहिए ना वो बहुत रिलैक्सिंग वाले स्टेप्स होने चाहिए। हाथ उतना रखो कि क्लाइंट को बहुत टाइट ना लगे, एंड ऐसा भी ना रखो कि क्लाइंट को पता ही नहीं चले कि इनके बालों में कुछ हो रहा है। क्लाइंट को मज़ा आना चाहिए, ठीक है। और ये हेड मसाज कम से कम आपको देनी है 10 मिनट के लिए। और जब आपको लगे कि क्रीम ड्राई हो गई है, आपका हाथ नहीं चल पा रहा है, तो आप बालों को फिर से आप गीला करो, स्प्रे करो, एंड फिर आप हेड मसाज करो। हेड मसाज के बहुत सारे स्टेप होते हैं, बट यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया है बिकॉज वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो इस वजह से मैं कभी और किसी वीडियो में आपको हेयर स्पा के हेड मसाज के स्टेप्स बताऊँगी, बट यहाँ मैं बेसिक स्टेप्स आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, क्रीम में से कलर निकल रहा है। तो ये कलर किस लिए है, इन्होंने कुछ टाइम पहले लगाई थी बालों में मेहंदी, तो वही कलर इनके बालों से निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, थोड़े थोड़े से हेयर लेना है, उसको ट्विस्टिंग करना है। और इस स्टेप से पता है क्या होता है, क्लाइंट की जो जड़ें होती है ना वो मजबूत होती हैं। आपको ये क्लॉकवाइज एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको करना है। पिंचिंग करनी है, फिर 2 भागों में बालों को करना है एंड ट्विस्टिंग करना है। और आपको लग रहा होगा कि इससे क्लाइंट के बाल खींचते हैं, बट ट्रस्ट मी, खींचते नहीं हैं। क्लाइंट को काफ़ी अच्छा सा लगता है। और गाइज़, इस हेयर स्पा के आप कितने चार्जेस ले सकते हो, बिकॉज इसके लिए भी मुझे बहुत कमेंट आते हैं। मेरे पार्लर में जो हेयर स्पा के चार्जेस है ना वो 700 से स्टार्ट है एंड लास्ट में 1000 है। डिपेंड कि क्लाइंट की बालों की लेंथ और डेंसिटी क्या है। तो इनके हेयर अगर वैसे तो मेरी सिस्टर है, बट अगर इनके कोई क्लाइंट आता जिनके हेयर इनके जैसे हैं, तो उनके बालों में हम 700 रुपीज़ चार्ज करते। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो आप अपने पार्लर में क्या चार्ज रखें। कहीं कहीं पे तो इसके 1500 रुपये भी लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस एरिया में पार्लर है, वहाँ के आसपास के चार्जेस क्या हैं। ठीक है, चार्जेस मैं इसलिए बता देती हूँ बिकॉज आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हो ना वो इसलिए भी देखते हो कि मैं चार्जेस बताती हूँ, जिससे कि बहुत हेल्प हो जाती है। क्योंकि जिसका न्यू पार्लर है उनको नहीं पता कि पार्लर में क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं, रख सकें। तो कभी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप किस चीज़ के कितने चार्जेस रख सकते हो अपने पार्लर में, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपने न्यू पार्लर खोला है तो। ठीक है, ये हेड मसाज देनी है हमें 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया है बिकॉज इस वजह से के लिए वीडियो लंबी हो जाती है। एंड गाइज़, आप ज़रूर से बताना कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है कि नहीं लगती है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। कर लो गाइज़, क्योंकि मैं पार्लर से रिलेटेड ना बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे लेकर के आऊँगी। एंड मेरे इस वाले चैनल को प्लीज़ आप सपोर्ट करो गाइज़। फोरहेड पे भी आपको मसाज देनी है एंड इस तरह से। एंड गाइज़, हेयर स्पा आप कितनी एज से स्टार्ट कर सकते हो। हेयर स्पा आप स्टार्ट कर सकते हो 18+, मैं तो बोलूँगी 18 से ऊपर ही करना। बिकॉज कितने कमेंट मुझे ऐसे आते हैं कि मैम हमारी बेटी की जो एज है वो 12 ईयर्स है, 13 ईयर्स है, क्या हम उनको हेयर स्पा कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगी क्या ज़रूरत है हेयर स्पा भी उनके बालों में करने की, है ना, क्योंकि उनके हेयर ऑलरेडी ठीक ही होंगे। आप फिर भी अगर आप कराना ही चाहते हो तो 16 के बाद ही कराओ, उससे पहले मैं बोलूँगी कि मत कराना। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ना कहते हुए केमिकल होते ही हैं, ये तो सही बात है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 100% नेचुरल है, इन चीज़ों में थोड़ा बहुत तो केमिकल कुछ तो होता ही है, बट बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इस वजह से आप 16 के बाद ही इसको कराए अगर कराना चाहते हो।
ठीक है, यहाँ पे हमारी हेड मसाज हो गई। हेड मसाज के बाद हम इसको रखेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमें देनी है स्टीम बालों को। और ये जो स्टीमर है ना, मैंने दिल्ली सदर मार्केट से परचेज़ करी थी आज से 3-4 साल पहले, और अब तक भी मेरी सही चल रही है गाइस। ये वाली स्टीमर मुझे बहुत बेस्ट लगती है। इसके बाद मैंने किंगडम की भी परचेज़ करी थी, बट वो मुझे ना पकड़ने में उतना हैंडी लगती नहीं है जितनी केयरफुली मैं इसको पकड़ लेती हूँ। और बहुत रीज़नेबल थी। 500 to 600 के आसपास मैंने इसको परचेज़ किया था। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं ना, तो आप इसको अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। बहुत अच्छी है गाइस, बहुत बेस्ट है। पर्सनल यूज़ के लिए भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई स्टीमर नहीं है, तब एक पतीले में आप पानी गर्म करो और उसमें आप टॉवल को डिप करो। एंड वो पानी आपका उतना गर्म होना चाहिए कि जितना आपकी स्कैल्प उस पानी की हीटिंग को बर्दाश्त कर सके, मतलब बहुत गर्म नहीं, गुनगुना टाइप। फिर उस टॉवल को आपको 10 मिनट के लिए लपेटना है। उससे भी आपके बालों में बहुत अच्छी स्टीम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि दी हमारे पास तो स्टीमर नहीं है तो क्या करें। तो आप इस तरीके से बालों में स्टीम ले सकते हैं। गर्म पानी में टॉवल को डिप करके फिर उसको लपेट लो 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, हमने इनके बालों में स्टीम दे दी है। स्टीम हमें देनी है कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट रहने के बाद हमें हेयर वॉश कराना है नॉर्मल वाटर से। कोई शैम्पू, कोई कंडीशनर, कुछ नहीं यूज़ करना। मास्क इस जगह पे यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल नॉर्मल वाटर से वॉश करने हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है शैम्पू यूज़ कर लेते हैं गाइस, ये तो बिल्कुल रॉन्ग टेक्निक है, बिल्कुल गलत तरीका है। हेयर स्पा के बाद आपको शैम्पू नहीं यूज़ करना है। शैम्पू यूज़ कर लोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा हेयर स्पा करने का। अच्छा, फिर हमें वेट हेयर में लगाना है सीरम। सीरम यहाँ पे लिया है स्ट्रिक्स का, सबसे बेस्ट लगता है। स्ट्रिक्स ले लो, मैट्रिक्स ले लो, या फिर लॉरियल का एक्सटेंशो सीरम ले लो, बहुत सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेट हेयर में, अब देखो यहाँ पे आप क्लाइंट अगर चाहता है कि उनको सिर्फ ऐसे ही नेचुरली बालों को ड्राई होने देना है, बालों को ब्लो ड्राई मत करो, तो आप उनको इस जगह पे भेज दीजिए, छोड़ दीजिए क्लाइंट को। बट अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि नहीं हमें ब्लो ड्राई भी करके दो, तब आप उनके बालों में ब्लो ड्राई कर सकते हो। बट मैं अगर बोलूँ तो क्लाइंट को ना नेचुरली ही ड्राई होने दीजिए बालों को, बिकॉज़ वो ज़्यादा बेटर रहता है। वापस से अगर हम बालों में हीटिंग करेंगे तो वो फिर उतना सही रहता नहीं है बालों के लिए। बट क्लाइंट मानते नहीं है ना, उनको चाहिए भैया 100% रिज़ल्ट, तो फिर आप करके दे दो, आपका क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका फाइनल रिज़ल्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसमें बताऊँगी। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, वो भी आप मुझे प्लीज़ बताना। और ये देखो इनके बालों में कितनी शाइन आ रही है। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इस हेयर स्पा को आप घर पे ज़रूर से ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।